एक बाबूजी मर रहे थे और जिंदगी में कभी 1 रुपया नहीं घर वालों को दिया, बहू को बच्चों को। और सारा पैसा उनके पास पैसा था भी नहीं। तो बोले क्या करें, बुढ़ापा आ गया, बच्चे सेवा नहीं करेंगे, कुछ है भी नहीं हमारे पास। तो एक दो लोगों ने बताया कि एक तुम बक्सा लाओ, बक्से में ईंट रखो, 2-4 ईंट रख दो, उसमें ताला लगा दो और इसको छुपा कर रखना सबसे। इसको बोल देना जब मर जाए तब इसको खोलना, और जो निकले उसको आप सब लोग बांट लेना। अब बाबूजी बेचारे बक्से को लिए घूमते, उसी के पास बैठते, तो बहू और बेटों को शंका हो गई, पिताजी कुछ इसमें रखे हैं तभी नहीं दे रहे हैं। खूब सेवा करती बहू, खूब सब दिन भर सेवा करती। अंतिम समय आ गया पिताजी का। वहीं पर एक भैंस जो थी, भैंस झाड़ू खा रही थी, झाड़ू झाड़ू चबा रही थी। अब पिताजी मर रहे थे, अब पिताजी की उंगली उठी भैंस की तरफ, उनका बता रहे थे कि भैंस झाड़ू खा रही है। अब बताते बताते पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर डॉक्टरों ने एक कोई इंजेक्शन लगाया, बोले ये महंगा पड़ेगा, 30-40 हज़ार का, हम 1 मिनट के लिए इनको जिंदा कर सकते हैं। वो जिंदा कर दो। लगता है पिताजी कुछ बताना चाहते थे, कुछ धन वहां पर गड़ा हुआ है। और सुई लगी, पिताजी थोड़ा जिंदा हुए और बोले अरे पागल, वो भैंस झाड़ू चबा रही, उसको हटा दे। और पिताजी प्राणांत हो गया। भाइयों ने बक्सा खोला, बोलो पिताजी तो मर के चले गए, अब जो होगा तो बांट लेंगे। बक्सा खोला गया तो उसमें 4-5 ईंट रखी थी, कपड़े में लपटी हुई। बहू बोली देख लो कैसी सेवा करवाई पिताजी ने, कितना दिमाग लगाया। जो कंजूस मूर्ख होता है ना, वो मरते मरते अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। कंस को भगवान दर्शन भी दे रहे हैं, मामा देख ले, मुझे पहचान ले। कंस अभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार है, अभी छोड़ दो, झगड़ा कर लेंगे तुरंत। अंत में क्या दशा हुई, भगवान के हाथों मुक्ति पा ली। और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। हजारों जतन करने के बाद भी अंत में भगवान का नाम नहीं आता। चाहे जितना प्रयास कर लो, मरने के टाइम में भगवान का नाम आ ही नहीं सकता है। और इतना सुंदर फिर दृश्य था, कंस के सामने द्वारिकाधीश खड़ा है, चतुर्भुज रूप में खड़ा है। ऐसा कौन होगा जो मरना नहीं चाहेगा। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भगवान गए, अपने माता पिता को जेल से, कारागार से मुक्त करवाया। अग्रसेन महाराज को मथुरा का राजा बनाया, क्योंकि बड़ों को प्रणाम करने से, अपने से पूज्य को, संत ब्राह्मणों को प्रणाम करने से आयु विद्या यशो बलम 4 चीजें बढ़ती हैं। चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर वो सभा में बैठा हो, अगर हमारे पैर पड़ने के योग्य हो तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करेंगे तो गाली तो देगा नहीं, वो आशीर्वाद ही देगा। वो नहीं देगा तो फिर ऊपर वाला देगा, लेकिन बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अग्रसेन महाराज को मथुरा का राजा बनाया गया। देवकी वसुदेव को जेल से रिहा किया गया। और आज नंद बाबा जा रहे थे तो बेटा लाला बोले, लाला चलेगा नहीं तूने मैया से कहा था कि परसों आ जाऊंगा। भगवान बोले बाबा अभी आप जाओ, हम कुछ काम करके जल्दी वापस आएंगे। जो बेचारे ग्वाल बाल आए थे, जो सोच रहे थे कन्हैया हमारे साथ चलेगा, लेकिन भगवान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ कार्य करके ही मैं आऊंगा। बोले मैया, मैया क्या होगा? भगवान बोले मैया से मैं बात कर लूंगा, जब आऊंगा तो मैं स्वयं बात करूंगा, लेकिन अभी बाबा मेरा कुछ काम है, मैं काम समाप्त करके ही आऊंगा। भगवान सुखदेव कहते राजन, ग्वाल बाल बेचारे दुखी मन से
वृंदावन की ओर लौट गए। जब तक कृष्ण ब्रज में रहे तब तक आम बालक की तरह ही रहे। सोने का मुकुट नहीं कभी पहना, चरणों में खड़ाऊ नहीं पहनी, क्योंकि उनके अधिकतर मित्र गरीब थे बेचारे। कभी कोई ऐसा भगवान ने नहीं दिखाया अपने मित्रों को कि मैं बड़े घर से हूं, उनकी ही तरह बनकर भगवान रहे।